और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। मार देते। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। साल पहले लाखों कश्मीरी हिंदू तहस नहस कर दिए गए। हमारे भाई बहन, बूढ़े, बच्चे, मेरे अपने, मानो मेरे हाथ पांव, बाजू, मेरा खून, ये हाड़ मांस का शरीर जैसे रातों रात जिहाद ने रौंद डाला। 90 करोड़ का ये भरा पूरा देश बेखबर रहा। पुलिस मानो गायब हो गई, सेना छावनियों में पड़ी रही, मीडिया गूंगा बहरा हो गया और कश्मीर हम हिंदुओं से खाली करा लिया गया। पुराना गंजू कौन थी, सरला भट्ट के साथ क्या हुआ, गिरजा टिक्कू का क्या कसूर था, किसी को नहीं पता। लसकौल, नीलकंठ गंजू, टीकालाल टपलू, सर्वानंद प्रेमी, प्रेमनाथ भट्ट, किस किस का नाम लो। आज तो कोई आयोग नहीं बैठा, कोई जांच नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं चला, कोई दोषी नहीं पाया गया, किसी को सजा नहीं हुई। हाँ, मुद्दा जरूर उछाला गया, बहस में हमारी आड़ जरूर ली गई, लेकिन जिहादियों के लिए आधी रात को खुलने वाली अदालतों ने हमें सुनने से भी मना कर दिया। कश्मीर फाइल्स एक फिल्म से भी बढ़कर आप सबकी अंतरात्मा की अदालत में हम कश्मीरी हिंदुओं की एक दस्तक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसीयर थे वहाँ पर, तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया, उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहाँ से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि he died after couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में, या पूना के घर में, या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में, 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। So I think from that point of view, my mother, when she saw this film, she didn't speak to anybody for 2 days. 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस हो गई हैं, आ गई हैं। या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे, उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है। आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो
निशात गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुल खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है। अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे। एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 32 ईयर्स। मूवी नहीं है, ये सच है जो हर इंडियन को जानना चाहिए। हर पूरे इंडिया को ये पिक्चर देखनी चाहिए, स्पेशली द यूथ जिन्हें बहुत कुछ हिस्ट्री बुक्स में नहीं बताया गया है। सो माय काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच दिस मूवी। और हमें ऐसी ऑनेस्ट मूवीज की बहुत जरूरत है। वो सच्चाई है जो आज तक छुपाई गई। कश्मीरी, नॉन कश्मीरी, JNU, नॉन JNU, एवरीवन हैज टू वॉच इट। इन्होंने आंखें खोल दी और ये यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हिस्ट्री, बच्चों मूवी, वेरी नाइस मूवी, माय स्टोरी। बहुत ही चीजें पता चली है कि क्या होता था वहाँ। बढ़िया है, बहुत सच्चाई उन सुप्रीम कोर्ट की जज बेंच को जरूर दिखाएं जिन्होंने ये कहा था हम इसकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इट्स अ रियल टाइम स्टोरी, मस्ट वॉच। एक इतिहास आपने समझो ना, सटीक और सच्चाई से इसका चित्रण किया गया है। अब हमारी सच्चाई अभी छुप नहीं सकती। कश्मीर के बारे में फैक्ट्स बता रही है, प्लस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कश्मीर। The truth has come out. It is superb, excellent. I cannot be silenced. यहाँ से हिंदुस्तान का इतिहास चेंज। आप सबको ये फिल्म समर्पित है। अब ये फिल्म के साथ क्या होगा ये आपके हाथ में है।